प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के BC गुरु में। मैं हूं आपका टीचर मुनेश और हाजिर हूं आज एक न्यू वीडियो के साथ। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में हमने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताई थी और वो चीज़ें जो थी वो क्या थी, वो परमेय संख्याओं पर ही आधारित कुछ चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ, अगर आप नए हैं और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, हम चर्चा करते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है ना। तो कल परमेय संख्याओं की काफ़ी चर्चा हमने की थी, मगर ये टॉपिक जो कि संख्या पद्धति का है तो उसमें परमेय और अपरमेय संख्याओं की चर्चा होना स्वाभाविक है, प्राकृतिक संख्याओं की चर्चा होना स्वाभाविक है। तो पिछले वीडियो में जो चर्चा हो चुकी है थोड़ा इसकी थोड़ा चर्चा कर दें। एक तो प्राकृतिक संख्याओं की चर्चा हो गई, ठीक है। दूसरी पूर्ण संख्याओं की चर्चा हो गई और तीसरी हमने कुछ क्वेश्चन भी हल करवाए थे और इस पे भी चर्चा की थी कि शून्य एक परमेय संख्या है अथवा नहीं, इसकी भी चर्चा की थी, ठीक है। अगर आपको ये जानना है, ये दरअसल एक्चुअल में ये कक्षा 7 स्टैंडर्ड की बुक का सवाल है। तो अगर आप इसको जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, तब आप क्या करेंगे, तब आप हमारा आई बटन पर क्लिक करके वीडियो कक्षा 7 वाला देख लीजिएगा, आई बटन पर क्लिक करके, ठीक है। आगे चलते हैं। ये चर्चाएं हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और हमने आपको एक्सरसाइज एक और किया था, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 ये हमने हल कराए थे। इस क्वेश्चन 2 के अंतर्गत हमने क्या बताया था कि दो संख्याओं के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करना हमने आपको बताया था। तो ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। तो क्वेश्चन 3 को हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि क्वेश्चन 3 आप स्वयं करिएगा। क्वेश्चन 3 हम लिख देते हैं क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 यह हम डिस्प्ले पे इसको लगा देते हैं, आप डिस्प्ले पे इसको देखिएगा और क्वेश्चन 3 को आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को स्टॉप कर लें, जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले पे देखने लगेगा वीडियो को स्टॉप कर लें, पूरा क्वेश्चन नोट कर लें, उसके बाद वीडियो को प्ले करें। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। ये क्वेश्चन पहला, ये क्वेश्चन दूसरा और ये हम करा चुके हैं। ये तीसरा जो आपको करना था, ये क्वेश्चन 3 है। ये कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने एक प्रॉमिस और किया था कि ये परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम कोई एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे, तो वो आप बने रहिएगा हमारे साथ, बताएंगे। मगर आज इस वीडियो में हम दूसरी बातों की चर्चा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिएगा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, इनकी चर्चा आप पुस्तक को पढ़िएगा, इनको करने का स्वयं प्रयास करिएगा। मैं तो अभी सत्य असत्य बता दूंगा, मगर आप ये मान के कि ये हल हो गया इसको छोड़ देंगे और प्रश्न की गंभीरता को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को पढ़िए, फिर पीछे पढ़िए जो दिया गया है, इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी आपके क्लियर हो जाएंगी। प्रायः बच्चे थ्योरेटिकल पोर्शन को नहीं पढ़ते हैं और एक्सरसाइज के डायरेक्ट वो क्वेश्चन करते हैं, तो वो बच्चे उस तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए, ये 2 क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, ठीक है। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट करके आप हमको बताइएगा, तो हम फिर आपकी समस्या का समाधान करेंगे व्हाट्सएप के द्वारा। अब देखिएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर क्वेश्चन 3 का चर्चा हो गया, क्वेश्चन 4 की चर्चा हो गया। आप स्वयं करें इसको, इसे हम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, आप स्वयं करिएगा। हम आगे चलते हैं। देखिए, हमने परमेय संख्याओं की चर्चा आपसे की है, परमेय संख्याएं आप जानते भी हैं, मगर यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे परमेय संख्याओं की और थोड़ी सी परमेय संख्याओं की चर्चा करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी
हम भिन्न की बात करेंगे और थोड़ी सी हम आपको पूर्णांकों की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बैग ले लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा बैग ले लेते हैं यहाँ पे हम, एक तीसरा बैग ले लेते हैं। ये बैग को हमने यहाँ पर बांध के रखा है, बाउंड करके रखा है। ठीक है, तो देखेंगे कि बैग में हम कुछ नंबर्स को यहाँ पर पुट करेंगे और उसके बाद इनकी चर्चा करेंगे। तो नंबर्स को पुट करेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये नंबर्स क्या हैं, ये कैसे नंबर्स हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, अब इस प्राकृतिक संख्याओं के थैले में अगर हम एक जीरो और डाल दें, ठीक है, क्या डाल दें, हम एक जीरो डाल देते हैं यहाँ पे, तो फिर और नंबर यही डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखेंगे ये क्या बन गया, ये पूर्ण संख्याओं का थैला बन गया। ठीक है, अब आप इस थैले में देखेंगे, इस थैले में हम कुछ नई चीज़ें करते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक तो हम ये कर लें कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक तो ये नंबर ले लिए, इनके विपरीत अंक और ले लें, विपरीत पूर्णांक, ये क्या है 1 2 3 पूर्णांक हैं। ठीक है, इनके विपरीत पूर्णांक और ले लें, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ये पूर्णांक ले लिए। ये देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कुछ नई चीज़ हो गई। ठीक है ना, ये नई चीज़ हो गई। तो ये क्या है, ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक कैसे हो गए, ये धन पूर्णांक हो गए और ये ऋण पूर्णांक हो गए। तो आपके समझ में एक बात आ गई कि पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी हो गए हैं। इनकी चर्चा ना अभी इसी वीडियो में आगे होगी, आपके काम आने वाले हैं। आप सोचेंगे कि ये तो सर ने हमको बता दिया, मगर ये हमको नहीं क्यों बता रहे हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा हो गई। अब देखिएगा यहीं पर हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो को स्टॉप कर लें, नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें वीडियो को प्ले करके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं जिससे कि आपको दिखता भी रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिएगा आप, शून्य क्या है, शून्य क्या है, देखिए शून्य एक पूर्णांक है। क्या है, ये पूर्णांक है। और क्या है शून्य, शून्य एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है शून्य। ठीक है, ये शून्य दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 6 क्या है, प्लस का 6 है। 6 क्या है, पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ऋण 6 क्या है, पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। देखते जाइएगा आप, है ना। अब देखिए यहीं पर आप देखेंगे कि क्या हम 6 को 6/1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो क्या ये परमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल परमेय संख्या भी है, ये परमेय संख्या भी है। तो क्या ये भिन्न नहीं है, बिल्कुल ये भिन्न भी है, परमेय संख्या भी है, भिन्न भी है। इसी को देखते हैं, तो सिंपलाइज -6/1 परमेय संख्या है, ये बिल्कुल है, परमेय संख्या है। भिन्न है, नो ये भिन्न नहीं है। ये क्या है, भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि भिन्न में अंश और हर ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसका अब देखिए ये परमेय संख्या हो गई। इसका भागफल क्या होगा, इसका भागफल देखेंगे, भागफल क्या होगा, तो भागफल देखेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, कोई भागफल नहीं है इसका। ठीक है, इसमें भाग ही नहीं दे सकते क्योंकि ये धन संख्या ऋण संख्या है। अब नंबर लाइन पर थोड़ा सा हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 ऐसे ही दे -1 -2 -3 -4 -5 ये ऋण पूर्णांक है, इधर धन पूर्णांक है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा ये ऋण 6 तो शून्य से भी छोटी संख्या हो गई। हम और आगे थोड़ा सा आगे ऋण 6 ये धन 6 तो होगी ना। तो 1 का भाग ऋण 6 में नहीं जा सकता। तो इस तरह से ये भिन्न नहीं है। अगर एक और ले लें कि 12/3 ये भिन्न है, ये क्या है, भिन्न है। ऋण 12/3 क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 12/3 भिन्न है और ऋण 12/3 भिन्न नहीं है, ये परिमेय संख्या और इसका भागफल क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कक्षा 7 स्तर की हैं। अगर आपने हमारा कक्षा 7 वाला वो वीडियो नहीं है तो आप उसको आई बटन पे यहाँ पे होगा, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं। अब देखिए हम आगे इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। आगे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि परिमेय संख्याएं तो हम जान गए, ये परिमेय संख्या हैं, है ना। तो परिमेय संख्याओं की चर्चा भी हो गई। हम थोड़ा सा और परिमेय संख्याओं की चर्चा आपसे कर दे रहे हैं। तो देखिएगा परिमेय संख्या क्या है, उसकी परिभाषा हम आगे बता दे रहे हैं। अब परिमेय संख्या की चर्चा कर देंगे तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए हम परिमेय संख्याओं की चर्चा करेंगे। वे संख्याएं, लिखते जाइए मेरे साथ साथ, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, परंतु Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मगर Q का मान क्या है, शून्य नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि P/Q तो हो मगर Q यानी ये अंश है, ये हर है, तो यानी हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अर्थात हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तब दी गई संख्या या कोई संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। एक एग्जांपल ले रहे हैं परिमेय संख्या होगा। देखिए 12/5 भी परिमेय संख्या है, ऋण 12/5 भी परिमेय संख्या है, 12/5 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। और 0.1 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये कैसे है इसको हम बताते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे, या मान लीजिए ये 4 है तो यहाँ पर 4, इस तरह से। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ये भिन्न है, ये क्या है, भिन्न भी है। ये देखिए ये क्या है, भिन्न है, ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न है। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती। तो आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती। कुछ तो हो सकती है, ठीक है ना। तो ये एक तरह का नोट हो गया जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये परिमेय संख्या हो गए। अब हम अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गई ना, अपरिमेय संख्या। हाँ, मगर एक और बता रहे हैं, प्रत्येक इंटीजर पूर्णांक जो होता है वो भी परिमेय संख्या होता है ना। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 एक इंटीजर पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या एक तरह से। 5 है, ये भी एक तरह से परिमेय संख्या है, तो आप इसको भी मत भूलिएगा, है ना। जैसे कभी क्वेश्चन दे दिया जाए कि 5 दे दिया जाए, पाई दे दिया जाए, है ना, या और कुछ नंबर दे दिया जाए, तो अब उनमें से कहा जाए कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो ये निश्चित रूप से परिमेय संख्या शून्य है ना। शून्य भी परिमेय संख्या है ना। तो आप ये याद रखिएगा। अब बात आती है अपरिमेय संख्या।
इरेशनल नंबर। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें भाई P/Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए शर्त यहाँ पर वही है कि Q का मान शून्य यहाँ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बट इसमें समस्या ये है कि वही संख्याएं जो P/Q में ना लिखी जा सके। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी, अरे ऐसी कौन सी संख्या होगी जो P/Q में नहीं लिखी जा सके, वो सारी संख्याएं तो लिख जाएंगी। सर ने बताया 5 लिख जाएगी, है ना। सर ने बताया 6 लिख जाएगी, 12/5 लिख जाएगी, 12/5 लिख जाएगी, है ना, 12/5 लिख जाएगी, 0.4 भी लिख जाएगी, सब तो लिख जा रहा है। तो कौन सी संख्याएं जो नहीं है, तो हम आपको आगे बता दे रहे हैं। जैसे इन्हें अब लिख दो, इन्हें स्मॉल s से दर्शाते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं, ठीक है, ये बात होगी। जैसे हम इस संख्या लेते हैं, देखिए √2, ठीक, फिर √3, √6, √7, क्या √4 भी होगा? नो, √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 जो है ये इसके मान 2 ± 2, इसका मतलब हुआ 2 धन का और 1 ऋण का 2, यानी 2 गुणनखंड हो जाएंगे इसके, तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी, तो पूर्णांक बन जाएगी, तो ये नहीं। 7, फिर 10, जिसका वर्गमूल न निकाल सके आप पूरा 11, 13, 14, है ना, फिर √15 और √17, और भी आगे 19 भी हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। एक तो ये हो गई, कुछ क्या हो गई, और क्या हो गई, एक तो ये हो गई, ये संख्या हो गई। उसके बाद क्या हो गया, पाई हो गई, फिर हो गई 0.10, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, इस तरह की जो संख्याएं हैं ये भी परमेय संख्या नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि सर ने आपने तो बताया था कि ये परमेय संख्या होगी। हाँ, ये होगी, चूँकि ये निश्चित है, इसमें हम इसको इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते चूँकि ये रुक नहीं रही है सीरीज, ये चल रही है, कंटिन्यूअस है ना, तो ये फिक्स नहीं है। अगर यहाँ भी फिक्स हो जाती तब भी हम इसको परमेय कह सकते थे, दशमलव हटा देते, नीचे 1 लिख के उतने ही शून्य बढ़ा देते, मगर ये नहीं हो पाएगा, तो ये भी अपरमेय संख्या है। और क्या है अपरमेय, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। पाई हो गया, ये संख्या हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, तो ये बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी, √15 हो जाएगा, बहुत सारी संख्याएं। तो इस तरह से आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब देखिएगा आप, हम अगले वीडियो में आपको संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित करना हम आपको सिखाएंगे इसको, ठीक है। तो ये बने रहिएगा हमारे साथ। अब एक्सरसाइज में आइएगा आप, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, एक्सरसाइज 1.2 में आ जाइए। 1.2 में देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य, तो इसको आप देखिएगा, ठीक है। ये है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। देख, पहला है, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये चूँकि अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी नहीं, तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये संख्या रेखा पर √5 को दर्शाना, √3 को दर्शाना, √2 को दर्शाना, ये चर्चाएं हम आपको अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो जाएगा और हो भी नहीं पाएगा,
क्योंकि अगला आप टॉपिक लेते हैं ना तो वीडियो फिर 50 मिनट का हो जाएगा, 20 मिनट का तो यही हो गया। तो चलिए अगले वीडियो में काफ़ी चीज़ें आप समझे होंगे इसमें, है ना, काफ़ी चीज़ें तो समझे ही हैं, कुछ परिभाषाएं याद कर लीजिएगा आप। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे लाइक करके फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे।